हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विथ ऋषभ। आज मैं आप लोग के लिए रिवीजन क्लास लेके आया हूँ जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का है, भाषा, व्याकरण और लिपि। ये आपको क्लास 1 to 8 के सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि आप लोग का लगभग सिलेबस सब लोग का सेम है और जो थोड़ा बहुत आगे पीछे है वो मैं आप लोग को अभी रिवीजन करवाते समय बता दूँगा। तो हम लोग लेट ना करते हुए चैप्टर पे आते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। अभी हम लोग भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिपि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है ये जानेंगे, व्याकरण का क्या काम है ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा क्या होता है। ये रहा भाषा। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं या अपनी भाव या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसकी बात को ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा। यानी कि आप सीधे समझिए, जब हम कुछ भी बोल कर तथा लिखकर अपनी बात दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा कहलाता है। हम अपने विचार, मन के भावों या विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं और उसे सुनकर और तथा पढ़कर समझते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा। ये हो गया आपका सबसे सटीक परिभाषा, भाषा का सबसे सटीक परिभाषा हो गया ये आपका। और आप याद रख सकते हैं, अगर आपको इतना लंबा नहीं याद हो रहा है तो आप ये याद रख सकते हैं, अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, इस प्रकार भाषा के 2 रूप हुए, लेकिन एक्चुअली भाषा के होते हैं 3 रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, कुल 3 रूप होते हैं और मुख्यतः 2 रूप होते हैं। मुख्यतः जो रूप है वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और हम लोग का एक और अन्य होता है, वो क्या होता है, वो होता है भाषा का सांकेतिक रूप। हम लोग का जो एक एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, सांकेतिक रूप, जिसमें हम लोग अपने मन के भावों या विचारों को संकेतों या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं। अगर हम अपने मन के भाव या विचार को संकेत और इशारा के द्वारा प्रकट करेंगे तो वह भाषा का कौन सा रूप होगा, वह भाषा का सांकेतिक रूप होगा। समझ गए। अब हम लोग आते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा पे। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हम किसी को कुछ बोलकर समझा रहे हैं और उसकी बात को हम सुनकर समझते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। सेकेंड है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, देखिए लिखित भाषा, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव या विचारों को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगर हम अपने भाव या विचार को किसी को समझाना है तो उसे क्या करेंगे, लिखकर प्रकट करेंगे और दूसरे के भाव या विचारों को पढ़कर, मतलब जो बुक में या कहीं कॉपी में लिखा हुआ रहेगा उसे पढ़कर जब हम समझते हैं वो क्या कहलाता है,
भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आप लोग समझ गए, भाषा का 3 रूप होता है कुल, लिखित, मौखिक और एक होता है सांकेतिक। ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं कुल, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और मुख्य 2 भाग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब हम लोग जानते हैं मातृभाषा क्या होता है। हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। यानी कि आप अपने बचपन से, यानी कि जब आप छोटे थे और उस समय से अभी तक जो भाषा घर में, परिवार में और अपने समाज में जिसे प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा, जो कि हमारे देश की भाषा होती है। देश के अधिकांश भाग में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। यानी कि देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो आप क्या बोलिएगा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा देश में कार्यालयों यानी कि ऑफिस, जिसको ऑफिस बोला जाता है, ऑफिस में जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी कि देश के जो सरकारी ऑफिस होते हैं उसमें जिस भाषा में कामकाज होता है, पेपर वर्क जिस भाषा में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय रखती है। यानी कि पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हिंदी जो लैंग्वेज है हम लोग का, हिंदी लैंग्वेज, ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे आती है, जो कि हम लोग इसको बोलने में प्रयोग करते हैं। ये कितने नंबर पे आती है, ये 3rd नंबर पे आती है। इस चीज़ को याद रखना है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यानी कि भारत में जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि हमारे देश में 22 ऐसे भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है बोली जाने के लिए। इसके बाद आती है लिपि। लिपि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि हम किसी भी भाषा को जब उसको लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे इसका एक हम सटीक परिभाषा आपको दे रहे हैं, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित की गई रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो यही बताया गया, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह उस भाषा की लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। जैसे हिंदी में अभी हम लोग ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अगर वही इंग्लिश, ये इंग्लिश वर्ड है, ये क्या हुआ, ये रोमन लिपि, इसका क्या हो गया, रोमन हो गया। ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो सभी भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बोली पे। बोली आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। यानी कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, खासकर वो लोग अपने ग्रामीण लोग जो होते हैं वो एक अपनी लोकल बोली बोलते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, जिस भाषा में वो लोकल में बात करते हैं उसे बोली बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। ये बोली जो है हमेशा बदलते रहती है, हर एक जगह पे ये बोली बदल जाती है। हमारे देश में लगभग 600 से अधिक बोली बोली जाती है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। इसका लिखित रूप कम ही होता है, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं अपने ग्रामीण एरिया में या फिर किसी प्रॉपर जगह पे, वो क्या होती है, उसकी लिखित रूप कम होती है, उसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ उसको बोला जाता है। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी। इसी तरह से आपका 600 से अधिक बोलियां हैं। ठीक है, इसको बोली समझ गए, लिपि समझ गए, भाषा समझ गए। ठीक है, राजभाषा समझ गए, आप लोग सारा कुछ समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब आता है व्याकरण। इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्याकरण भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, यह काम व्याकरण का है। यानी कि व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, जिससे हम उस भाषा को शुद्ध रूप में बोल सके, लिख सके एवं पढ़ सके। यह काम क्या है, व्याकरण का है। ठीक है, व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसमें आपको क्वेश्चन ये कर सकता है कि व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है या अशुद्ध रूप का। शुद्ध और अशुद्ध दे देगा, तो आपको किस में टिक लगाना होगा, शुद्ध रूप में। और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप का ज्ञान होता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा व्याकरण के द्वारा सिर्फ शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं व्याकरण का। बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है, बूढ़ा गिर गई। ये सब क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, ये तीनों वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, इस पे नज़र डालेंगे। इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, इसको शुद्ध करने का काम किसका है, व्याकरण का है। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे पढ़ता क्या है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, बूढ़ा क्या है,
पुल्लिंग है, गिर गई, ये क्या है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तो ये क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया। तो इसको शुद्ध करके देखिए कैसे लिखा गया, बच्चे खेल रहा है तो बच्चा खेल रहा है, ठीक है, एक बच्चा खेल रहा है तो बच्चा खेल रहा है। बालिका के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा तो बालिका पढ़ती है। बूढ़ा गिर गया, ठीक है। अब ये तीनों वाक्य शुद्ध हुए। ये अब तीनों वाक्य जो अशुद्ध था ये अब क्या हो गया है, ये अब तीनों शुद्ध हो गया है। तो व्याकरण की सहायता से हमें ठीक ठीक बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। अगर आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग का चैप्टर हो गया है समाप्त। हम लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर समझना तथा दूसरे के भाव या विचारों को सुनकर, पढ़कर समझाना भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर समझाते हैं तथा दूसरे के भाव या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था आपको। भाषा के दो रूप होते हैं, जो मुख्य रूप है मौखिक और लिखित। कुल 3 होते हैं, जिसमें एक इसमें ऐड हो जाता है सांकेतिक, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, भारतीय संविधान में यानी कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आपका जवाब क्या होगा, 22, ठीक है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में लिखने के लिए जो रेखा चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और ऐसे ही बहुत सारे भाषा है जिसकी अलग अलग लिपि होती है। तो उसको आप लोग एक बार जो अभी रिवीजन करवाएं उसमें आप देख सकते हैं, अपने बुक में देख सकते हैं। लास्ट है व्याकरण, हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। देखिए, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। याद रखेंगे भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को क्या आंसर होगा आपका, 14 सितंबर, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी हम लोग की मातृभाषा है और राजभाषा है, और सारा ऑफिस का सारा क्या होता है, कामकाज जो होता है वो हिंदी में होता है, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है हर एक साल 14 सितंबर को, ठीक है। ख में है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुछ बोलियों के नाम लिखो। यानी कि हिंदी भाषा में जो कुछ बोली बोली जाती है उसकी नाम लिखना है। तो जैसे मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ठीक है, हरियाणवी हो गई, इसी तरीके से बहुत सारी बोली है, गुजराती हो गई, गुजराती तो खैर भाषा में भी आता। तो ये सब क्या हो गया, आपकी बोली हो गई, ठीक है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी कि भाषा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, समझ गए। भारत में बोली जाने वाले कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे इसमें जो भाषा बोली जाती है उसके नाम लिखना है, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, इसी तरीके से आपको
अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है हमारे भारत में उसका नाम लिख देना है, ठीक है। बंगाली हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा, ये सब लिख देना है इसमें, ठीक है। तमिल हो जाएगा, तो इसी तरीके का सारा लिख देना है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के कुछ प्रदेशों के नाम के सामने उनका भाषा पता करके लिखिए। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी होता है, राजस्थान में भी हिंदी होता है, हरियाणा में हरियाणवी होता है, महाराष्ट्र में मराठी होता है, गुजरात में गुजराती होता है और तमिलनाडु में तमिल होता है, ठीक है। इसी तरह से सब भाषाओं की, सब जगह की अलग अलग भाषा है, तो वो आप देख सकते हैं। सभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। केरल में मलयालम बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, इसी तरीके से आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कोष्ठक में, यानी कि कोष्ठ में जो दी गई है ऑप्शन विकल्प, उसे छांटकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण करवाता है, ठीक है। हरियाणवी क्या है? बोली है या लिपि है? हरियाणवी जो है वो बोली है, वहाँ की लोकल बोली है हरियाणवी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। 14 सितंबर को डैश दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप लोग अभी पढ़े हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान 5वां या तीसरा है? 5वां है या तीसरा है? आप लोग को अभी हम पढ़ा है कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है उसे लिखना है। देखिए ये लड़की जो है ये गाना गा रही है, तो ये क्या है? मौखिक रूप है। इसमें देखिएगा ये लड़का कुछ लिख रहा है, तो ये कौन सा रूप हो गया? ये हमारा लिखित रूप हो गया। और ये क्या है? कुछ सुन रहा है, टीवी देख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? देख के उसको देखिए क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है, ये हंस रहा है, गा रहा है, यानी कि ये संकेतों द्वारा अपना काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सांकेतिक रूप हो गया, जो ये लड़का उसका एक्टिंग कर रहा है, इस जो पिक्चर में है उसका ये एक्टिंग कर रहा है। तो ये क्या है? संकेतों के द्वारा एक्टिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सांकेतिक रूप हो गया, ठीक है। चलिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे सही के सामने जो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। निबंध लिखना भाषा का कौन सा रूप है? निबंध लिखना, अगर हम कुछ अपने लिख कर अपने भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं और उसे पढ़कर समझते, वो हमारा कौन सा रूप होता है? लिखित भाषा का लिखित रूप होता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? लिखित रूप। परिवार में बोली सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, बोली या मातृभाषा? परिवार में जो हम अपने भाषा यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? मातृभाषा बोला जाता है। कार्यालय कामकाज की भाषा कहलाती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा या लिखित भाषा? तो वो हमारा क्या होता है? राजभाषा होता है, ठीक है। किसी स्थान विशेष की आम बोलचाल की भाषा कहलाती है? अगर हम किसी विशेष स्थान पे वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है, ठीक है। तो आपका चैप्टर हो गया यहीं पे कंप्लीट। तो आज का सेशन ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे 1 से 2 दिन में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।